हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और जैसा कि आप सभी को बताइए, अभी 2 दिन का गैप था आपके एग्जाम में, तो 2 दिन अभी आपका कोई एग्जाम नहीं है। तो आपको हम ये जो स्पेशल वीडियो है, इनकी आप सभी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी। देखिए, हमने 14 से लेकर 18 तक वाला जो वीडियो दिया था आपने, उस वीडियो में आप सभी की ज़्यादातर डिमांड ये आई है कि आप 30 से लेकर 30 सितंबर से 18 अक्टूबर तक के ऑल 30 जो शिफ्ट हुई है उनके सभी क्वेश्चंस कवर करवा दीजिएगा। तो गाइस, इस वीडियो में आप सभी की डिमांड के अकॉर्डिंग हम 30 सितंबर से 18 अक्टूबर तक जितनी भी 30 शिफ्ट हुई है, तो इन 30 शिफ्टों के आपके 650 जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ये बेसिकली इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप सभी की डिमांड पर ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, क्योंकि आप सभी की डिमांड पर है, इसलिए थोड़ा सा आप इसको सपोर्ट करिएगा। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 650 क्वेश्चन जैसा कि बता दिया है, यहाँ पर इस वीडियो में कवर करेंगे। 650 प्लस क्वेश्चन ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जीके जीएस करंट अफेयर के, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं अब तक की 30 शिफ्ट जो हुई है इनमें। तो इस वीडियो की अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ भी आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाए, ताकि आपको एसएससी एमटीएस का पूरा जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए सारे एक जगह पर एक ही पीडीएफ में मिल जाए, मर्ज के फॉर्मेट में, तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। इन दोनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों जगह आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो गाइस देखिए, यहाँ पर अपन वन लाइनर के फॉर्मेट में कवर करेंगे। यहाँ पर डिटेल्ड हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे, ओनली क्वेश्चन एंड आंसर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा डिटेल में मिले हर एक चीजें, तो आप हमारे शिफ्ट वाइज वीडियो देखिएगा। शिफ्ट के अकॉर्डिंग वहां पर हमने पूरा कवर करवा रखा है और हर शिफ्ट वाइज वीडियो डाल रखा है। तो अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में पता चले, तो सभी आपको वीडियो देखना होगा, वहां से आपको क्लियरली एक एक चीजें पूरी डिटेल के साथ में पता चलेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 650 क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हम करेंगे, यानी कि थोड़ा सा स्पीड में इन क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, गणेश रथ देश में स्थित बेहतरीन अखंड मंदिरों में से एक है। तो ये कहां पर स्थित है? ये महाबलीपुरम में स्थित है। गणेश रथ महाबलीपुरम में स्थित बेहतरीन अखंड मंदिरों में से एक ये है। अगला है H2SO4 किसका रासायनिक सूत्र है? सल्फ्यूरिक एसिड आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन था? तो इसमें जापान विजेता था, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। अगला क्वेश्चन है, आर मुथुकन्मल एक देश नृत्यांगना है जिन्हें 2022 में पद्मश्री मिला था। तो सदीर नृत्यांगना है ये आर मुथुकन्मल, 2022 में पद्मश्री मिला था। इनसे अभी तक 4 से 5 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है आपका आर मुथुकन्मल से, और इनके बारे में हमने फर्स्ट दिन क्वेश्चन ही बना था, उसी दिन पूरी डिटेल कवर करवा दी थी। जिन लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा पूरा एनालिसिस, उनका गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जिन जिन लोगों के शिफ्ट में क्वेश्चंस बनाए सही करके आए होंगे, है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चंस को, और गाइस जितने भी अभी तक क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं सारे हम आपको इस वीडियो में प्रूफ के साथ बताएंगे कौन कौन सा क्वेश्चन कब कब रिपीट हुआ है। इसलिए वीडियो को देखिएगा। और जो लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, वो पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए हुए, क्योंकि यहाँ पर आपको सटीकता के साथ में हम एक एक चीजें प्रूफ के साथ बताएंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जो है शास्त्रीय नृत्य का रूप नहीं है? तो ये यक्षगान नहीं है। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का एक लोक नृत्य है। कर्नाटक का ये एक लोक नृत्य है, ये एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। आपसे क्या पूछा है, कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य का रूप नहीं है? तो ये यक्षगान ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो आप सभी को बताइए केरल से है। केरल के 2 बेसिकली शास्त्रीय नृत्य, एक तो आपका कथकली है, दूसरा आपका मोहिनी अट्टम है। तो आपको याद भी रखना है। गाइस, हमारी ये एसएससी एमटीएस की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर अभी तक आपने इनरोल इसमें नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेस्ट टाइम है, बेस्ट ऑफर है। सिर्फ 49 रुपए यानी कि 49 रुपीज की प्राइस में आपको मिल रही है, जिसकी प्राइस जो है 299 ये एक्चुअल प्राइस थी इसकी, ये कम करके हमने इतनी कर दी है। तो इतने में तो आप एटलीस्ट कर ही लीजिएगा, क्योंकि बेस्ट है। और 500 से अधिक टेस्ट यहाँ पर डले हुए हैं। 1 रुपए में करीबन आपको 10 से अधिक ही टेस्ट यहाँ पर मिल रहा है, 10 प्लस टेस्ट मिल रहा है 1 रुपए की प्राइस में। तो आप सोच सकते हैं कितनी सस्ती आपके लिए ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपको मिल रही है। तो डेमो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, एप्लीकेशन पर डाला हुआ है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है डेमो का। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी, और 500 से अधिक है। इसमें चैप्टर वाइज पीडीएफ वगैरह नोट सारे कुछ डिटेल है। स्पेशल ऑफर में काफी कम प्राइस में आपको मिल रही है, सिर्फ 49 रुपए में।
तो ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज तो आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोवा में पुर्तगाली से जीतने पर कौन सा त्योहार मनाते हैं? तो बंडेरम फेस्टिवल ये है, ये बेसिकली मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, घोड़े मोदिनी जो नृत्य है किस राज्य से संबंधित है? एक नृत्य शैली है, तो ये गोवा राज्य से रिलेटेड है, घोड़े मोदिनी नृत्य। हॉर्नबिल त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड से रिलेटेड है हॉर्नबिल त्योहार। अगला क्वेश्चन है हमारा, समुद्र में पानी भरने पर आसपास के जो पेड़ पौधे हैं ये मुरझा जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसके कई सारे कारण हैं, जैसे कि नमक का प्रभाव, ऑक्सीजन की कमी, पौधों का जलभराव, पोषक तत्वों का संतुलन, ये सारे जो कारक है या कारण है इसमें सहायक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन में आया था? तो ये 1858 में आया था, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत में वयस्क मताधिकार की आयु क्या था? भारत में वयस्क मताधिकार की जो आयु है ये है 18 वर्ष, स्पेशली आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। करीबन 3 से 4 बार ये क्वेश्चन अभी तक रिपीट हो चुका है, हम आपको बताते चलेंगे जो जो रिपीट अभी तक हुआ है। महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तान कौन थी? इनका नाम स्मृति मंदाना। गाइस WPL से अभी तक 5 से 7 बार क्वेश्चंस बन चुके हैं, है ना? तो आप अच्छे से देखिएगा, WPL से अभी भी रिसेंटली इनसे क्वेश्चंस बना है आपका, तो इस WPL को अच्छे से आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसके थोड़ा सा ही डेटा है, आपको अगर याद करना है तो सभी आप याद कर लीजिएगा WPL के, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था पहला, कौन जीता, किस स्टेडियम में पहला फाइनल हुआ था, है ना? फाइनल का फर्स्ट मैच कहां पर हुआ था, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, और कौन का कैप्टन था, किसने सबसे ज्यादा रन बनाए, सारी की चीजें आपको याद रखनी है इसके बारे में। अगला है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर है। भारत की कौन सी तरफ की पहाड़ियों में ज्यादा ठंडा जो वातावरण है ये देखने को मिलता है? तो उत्तरी भाग की जो पहाड़ियां हैं यहाँ पर रहता है। पंजाब विधान परिषद को कब भंग किया गया था? 1936 में। अगला है, निम्नलिखित में से किस वंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? ये क्वेश्चंस भी अभी हाल ही में वापस से रिपीट हुआ है आपका, आई थिंक ये 17 या 18 अक्टूबर को क्वेश्चन बना है आपका, 17 या 18 अक्टूबर को, है ना? इससे पहले ये अब पूछा गया था, इस दिन पूछा गया था, ये पहले वाला है आपका। इसके अलावा भी बीच में भी क्वेश्चंस 2-3 बार आपका बन चुका है, यानी कि कुल मिलाकर 5 से 6 बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, विजयनगर साम्राज्य वाला, हरिहर बुक्का वाला। तो याद रखिएगा, संगम वंश ने जो है विजयनगर राज्य की स्थापना की थी, किस वंश ने? तो संगम वंश ने। संजना बातम किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंधित तीरंदाजी से, आर्चरी से। इनमें से कौन सा रोग जो है विटामिन बी की कमी से होता है? तो बेरी रोग करेक्ट आंसर रहेगा। बिंजो खेल किससे संबंधित है? हॉकी से जुड़ा हुआ है ये। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल बेसिकली देखने को मिलता है। भारत के साथ कितने देश जो है भूमि सीमा साझा करते हैं? तो 7 देश भूमि सीमा साझा करते हैं भारत के साथ में। इनमें टोटल 9 देश है वैसे तो भारत के साथ सीमा साझा करने वाले, 2 जो देश है जलीय सीमा साझा करते हैं, और 7 जो देश है या कंट्रीज है ये भूमि सीमा साझा करती है। अगला है, ईश्वरी प्रसाद किस घराने से संबंधित है? तो लखनऊ घराने से संबंधित है, ये क्वेश्चन भी 2 बार पे रिपीट हुआ है। भारतीय संविधान का जो 42वां संशोधन अधिनियम है 1976 के तहत अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो ये जो जोड़ा गया था भाग 4 का के तहत जोड़ा गया था। इसके अलावा तुगलक वंश क्वेश्चन बना था आपका कि वंश का संस्थापक कौन था? ग्यासुद्दीन तुगलक करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कनक रेले से अभी तक 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कनक रेले को निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? करेक्ट आंसर मोहिनी अट्टम हो जाएगा। मोहिनी अट्टम के लिए बेसिकली इनको दिया गया। निम्नलिखित में से किसे इंदौर घराना स्थापित करने के लिए जाना जाता है? तो उस्ताद आमिर खान करेक्ट आंसर रहेगा। हल्दी में जो पीला रंग होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो करक्यूमिन की उपस्थिति के कारण ये होता है। लोसर महोत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन अभी तक 2 बार रिपीट हुआ है। लोसर महोत्सव वाला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? लद्दाख में। अगला है, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है? तो इनका संबंध है समाजवादी पार्टी से, सपा से। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता जो दर है सबसे कम है? तो दादर और नगर हवेली रहेगा। देखिए गाइस, 2011 की जो सेंसस है या जनगणना है, इससे आपके एग्जाम में हर दिन 2-3 क्वेश्चंस बन रहे हैं, है ना? 2-3 क्वेश्चंस हर दिन बन रहे हैं आपके हर शिफ्ट में, तो आप अच्छे से देखिएगा। और ज्यादातर जो क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, ये तो स्टेट से कम आपका बन रहा है, ज्यादातर यूनियन टेरिटरी से बन रहा है कि सबसे ज्यादा जो साक्षरता किस केंद्र शासित प्रदेश की, सबसे कम किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस यूनियन टेरिटरीज का है, सबसे कम कहाँ का है, सबसे ज्यादा कहाँ का है। इसके अलावा
आपसे डेंसिटी भी पूछी जा रही है, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, सेक्स रेशियो भी आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये सभी आपका केंद्र शासित प्रदेश से बन रहा है, तो केंद्र शासित प्रदेश को अच्छे से कवर करेगा। इसके बाद में भी आपके 3 से 4 बार ये जो है सेम आपका इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। तो आप इस टॉपिक को थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा, जिन लोगों का आगे एग्जाम है वो थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लीजिएगा। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो भाग 4A जो है ये मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड है। मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड भी अभी तक 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने किसको प्रतिस्थापित किया, रिप्लेस किया? तो ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम था 1872, इसको रिप्लेस किया था। पूंजीगत वस्तुओं का उदाहरण है मशीनें, उपकरण, वाहन, भवन, कारखाने, कच्चा माल, प्राकृतिक संसाधन, ये सभी पूंजीगत वस्तुओं के उदाहरण है। द ग्लोरी ऑफ पाटन पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है गुजराती भाषा में। पाटन की महिमा इसका हिंदी नाम है। दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ, पॉवर्टी ऑफ इंडिया, ये पुस्तकें लिखी गई दादा भाई नौरोजी के द्वारा। भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है? तो आर्टिकल 129 करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा। और गाइस आर्टिकल 129 से अभी तक 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत के देखिए, भारत ने किस ओलंपिक खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? तो ये 1928 का एम्स्टर्डम जो ओलंपिक था इसमें जीता था भारत ने पहली बार ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक। ये क्वेश्चन अभी तक 3 बार पूछा जा चुका है, सेम टू सेम क्वेश्चन गोल्ड वाला 3 बार अभी तक सेम टू सेम क्वेश्चन बन चुका है। भारत के संविधान का आर्टिकल 181 जो है इसमें क्या है? तो जब अध्यक्ष या उपसभापति को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब उनका पीठासीन न होना। अगला है भारतीय के संविधान का आर्टिकल 188 में क्या है? तो ये भारतीय संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा से जुड़ी जानकारी इसमें दी गई है। दिए गए विकल्पों में से सही मोलर द्रव्यमान का बारे में है? तो मोलर द्रव्यमान ये एक भौतिक गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड राज्यों में कौन सा जो नृत्य है 3 शैलियों में मौजूद है? तो ये छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल में कौन सा जो नृत्य है संबंधित है? तो ये छऊ नृत्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो ये 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी ये की थी सर्वदलीय सम्मेलन की समिति के द्वारा। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन है? तो इनका नाम है बाणभट्ट। आरएनए का अर्थ आपसे पूछा राइबो न्यूक्लिक एसिड, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के आरएनए में एडेनिन किसके साथ जुड़ता है? तो ये यूरेसिल के साथ में जुड़ता है। अगला क्वेश्चन है आरएनए अंतरक्षेप डैश द्वारा आरंभ होता है? तो ये डीएस आरएनए के द्वारा आरंभ होता है। जीडीपी से क्वेश्चन आपका बना है द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। जीडीपी बराबर निजी खपत प्लस सकल निजी निवेश प्लस सरकारी निवेश प्लस सरकारी खर्च प्लस निर्यात माइनस आयात। ये इसका बेसिकली फॉर्मूला है, तो आप एक बार जरूर से देख लीजिएगा। अगला है निम्नलिखित देशों में से कौन सा जो है भारत के साथ पटकाई पर्वत श्रेणी साझा करता है? तो ये म्यांमार करता है। भारत के किस भाग में पटकाई बम पहाड़ियां स्थित है? तो भारत का जो उत्तर पूर्वी भाग है जैसे कि असम, आपका मणिपुर, इम्फाल, मिजोरम, नागालैंड, ये बेसिकली आपका करेक्ट आंसर रहेगा। यूनेस्को से क्वेश्चन बना है आपका एक क्वेश्चन फ्रॉम यूनेस्को। तो यूनेस्को की जो स्थापना है किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1945 में, 1945 को। अगला 1911 की जनगणना से क्वेश्चन है तो किस जनगणना में 7 वर्ष और उससे अधिक की जनसंख्या के लिए साक्षरता दर गणना करने पर का निर्णय जो है लिया गया? तो 1991 में लिया गया। बलबन के उदय के कारण किसका पतन हुआ था? तो बलबन के उदय के कारण दिल्ली सल्तनत के पहले प्रमुख तुर्की सुल्तान इल्तुतमिश के संतान है और उसके बाद में सुल्तान का पतन हुआ था। हड़प्पा सिविलाइजेशन से भी क्वेश्चन आपका बना है। हड़प्पा सभ्यता के सबसे पहले जुताई वाले क्षेत्र का प्रमाण जो है कहाँ पर पाया गया था? तो ये कालीबंगा में पाया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में किस क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो ये हुई थी जतिन दास की मृत्यु, आपको स्पेशली याद भी रखना है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो राहुल नवीन को ईडी का नया निदेशक बनाया गया है। ये क्वेश्चन आई थिंक आपका 1 से 2 बार पूछा जा चुका है। दुष्यंत चौटाला किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? उप मुख्यमंत्री है, डिप्टी सीएम है, तो ये हरियाणा के हैं। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये अनुच्छेद आपका 51 ए करेक्ट आंसर रहेगा। अभी हाल ही में हरियाणा में इलेक्शन हुए हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट बन चुकी है और नायब सिंह सैनी जो है हरियाणा के वापस से मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो आपको स्पेशली इनके बारे में याद रखना है। 2023 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया? तो के एस चित्रा को यह दिया गया। आई थिंक आपका 2021 का ये पूछा था कुमार सानू वाला, वही क्वेश्चन आपका बना था। महिला आंचल पुस्तक के लेखक कौन है? इनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। ज्योतिबा फुले किससे संबंधित है? तो ये जाति विरोधी आंदोलन से इनका संबंध है।
बहदीन कलम उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेघालय में मनाया जाता है। 3 बार अभी तक ये क्वेश्चन बहदीन कलम वाला पूछा जा चुका है। विनोबा भावे का संबंध कहाँ से है? तो ये महाराष्ट्र से है। भारत के संविधान का आर्टिकल 74(1) में क्या है? तो 74(1) में है जो है राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी जो अपने कार्यों के प्रयोग में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अकबर का दीवान किस विभाग का प्रभारी था? तो ये राजस्व और वित्त विभाग का प्रभारी था अकबर का दीवान। हाल ही में राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 किसने जीती? तो महाराष्ट्र के द्वारा ये जीती गई। इनमें से कौन पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? तो कर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तो घूमर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर प्रसिद्ध है जिसमें कई धर्मों के मंदिर स्थित है? तो पाकिस्तान करेक्ट आंसर रहेगा। इनमें से आणविक द्रव्यमान किसका होगा? HCl का, NaCl का। तो IUPAC नेम ऑफ CH3 COH2 18CH3 आपको याद रखना है। ऑक्टेन करेक्ट आंसर रहेगा। आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्म नेम ऑफ आइगन कंपाउंड NaCl? सोडियम क्लोराइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबर का शासनकाल क्या था? तो 1526 से 30 तक ये रहा था बाबर। इसके नेतृत्व में ठगों का जो दमन बेसिकली हुआ था, तो ठगी प्रथा को दबाने के लिए भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक और उनके मुख्य कप्तान विलियम हेनरी स्लीमन ने मिलकर काम किया था। अगला है सौरव गांगुली ने जीत के जश्न मनाने के लिए किस मैदान में अपनी टी शर्ट उतार कर लहराई थी? तो ये जो उतार कर लहराई थी लॉर्ड्स के मैदान में लहराई थी। बनारस घराने से कौन संबंधित है? तो राजन और साजन मिश्र आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। 2022 के में किस नृत्यांगना को पद्मश्री मिला? तो आर मुथुकुन्मल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। देखिए बेसिकली जो क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं रिपीटेड है वो हम आपको बता रहे हैं। आर कुतुन्मल मुथुकुन्मल से पहले क्वेश्चन बना था, वापस से रिपीट हुआ था। तो इस फॉर्मेट में ये जो क्वेश्चन है आपके रिपीट हो रहे हैं, आपको अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो ये है आर मुथुकुन्मल करेक्ट आंसर रहेगा। 2022 के पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित नलिनी कमलिनी अस्थाना निम्नलिखित में से किस कला शैली से संबंधित कथक नृत्य से इनका संबंध है? ये क्वेश्चन कमलिनी नलिनी अस्थाना 3 से 4 बार पूछे जा चुका है, ये आपको विद प्रूफ बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा वाइसराय के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था? लॉर्ड बेविल करेक्ट आंसर रहेगा। बीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरविंद अडिगा द्वारा लिखी गई थी? तो ये द व्हाइट टाइगर, लास्ट मैन इन टावर, अमनेस्टी, ये पुस्तक लिखी गई इसके द्वारा अरविंद अडिगा के द्वारा। बाबर किस सूफी संत का समर्थक था? तो ये था संत ख्वाजा अहरार का। मृणालिनी साराभाई किस प्रकार के नृत्यों के लिए प्रसिद्ध थी? तो भरतनाट्यम करेक्ट आंसर रहेगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को किस वर्ष अपनाया गया? ये जो अपनाई गई 1993 में अपनाई गई। ब्रॉड गेज रेल के बीच की जो दूरी होती है कितनी होती है? तो ये होती है 1.676 मीटर। 2014 का टैगोर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो राजकुमार सिंह जी सिंह को प्रदान किया गया 2014 का टैगोर शांति पुरस्कार या टैगोर पुरस्कार। 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था। यूआर की घाटी किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये हिमनद के द्वारा बनाई गई है। निम्नलिखित में से किसने 1831 के रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये उमाजी राजे के द्वारा किया गया था। किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम गरीबी है? तो नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स के मुताबिक कौन सा जो केंद्र शासित प्रदेश सबसे गरीब है ना? तो ये आपका करेक्ट आंसर पूरी हो जाएगा। सेल का अर्थ आपसे पूछा है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल का फुल फॉर्म है। ये एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। कवाल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो तेलंगाना में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है? तो ये आर्टिकल आपका आंसर रहेगा 56 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द सब्सटेंस एंड द शैडो किसकी आत्मकथा है? तो ये दिलीप कुमार की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52AH किससे संबंधित है? तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। अगला है ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो ये शाहजहां ने करवाया था। अबुल कलाम अवार्ड जो है 2023 में किसे दिया गया? तो ये दिया गया डॉक्टर राधाकृष्णन मीनाक्षी सुंदरम। PM स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये आती है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत।
अशोक और ब्राही लिपियों के शिलालेख का उल्लेख निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था, है ना। तो अशोक और ब्राही लिपियों के शिलालेखों का उल्लेख किसके द्वारा किया गया था, ये जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया था। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय रेफरी कौन था, तो ये था जवागल श्रीनाथ। भारत के किस संविधान संशोधन अनुच्छेद के तहत किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 122 जो है ये किससे रिलेटेड है, तो ये है हर साल सरकार संसद में वार्षिक बजट पेश करती है, जिसे आमतौर पर बजट के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय, देखिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में रेशम मार्ग शब्द का अर्थ देश से है, तो ये है चीन से अन्य देशों में रेशमी वस्त्र ले जाने वाले व्यापारियों का यात्रा मार्ग, ये यात्री मार्ग कहलाता था। बौद्ध धर्म के प्रचारकों तथा तीर्थ यात्रियों ने किस शहर के दौरान, है ना, किस शताब्दी के दौरान रेशम मार्ग पर यात्रा की थी। बौद्ध धर्म के प्रचारकों द्वारा, है ना, प्रचारकों और तीर्थ यात्रियों ने किस शताब्दी के दौरान रेशम मार्ग पर यात्रा की थी, तो 4वीं शताब्दी के दौरान की थी। सिल्क रोड से बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, SHG का पूर्ण रूप क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप, याद रखना है आपको, स्वयं सहायता समूह, ये आपका हो जाएगा माइक्रो फाइनेंस। बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, तो ये असम का है। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और इनके रासायनिक नाम का मिलान करना है, इस तरह से क्वेश्चन दे रखा था। एमाइले लाइपेन ट्रिप्सिन से क्या पहचान से संबंधित है, पाचन से, तो पाचन में मदद करता है ये। आर्यों का सबसे प्राचीन देवता कौन था, तो इनका नाम है इंद्र। इंद्र करेक्ट आंसर रहेगा। दो सिंथेटिक संकोचकों के नाम बताइए, एक तो आ जाएगा फिलोन, फ्लेथिन और मिथाइल ऑरेंज। 1928 में आयोजित प्रथम जो अखिल बंगाल विद्यार्थी परिषद, इसके अध्यक्ष कौन थे, इनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। सितारा देवी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो सितारा देवी का संबंध है कथक से। कथक करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहां से आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा कथन गलत है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, और पहला स्थल जहां पर अनूठी संस्कृति की खोज की गई थी हड़प्पा के नाम पर था। सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच का दिनांकित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शहर ने भारत की पहली फॉर्मूला ई रेस की मेजबानी की, तो ये की हैदराबाद, तेलंगाना ने। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेगा, तो ओम बिरला। परमाणुओं और अध्रुवीय अणुओं के में कोई द्विध्रुवी गति को क्यों नहीं होती है, तो ये क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक आवेश में सम्मित रूप से वितरित होता है। जब आरोग्य, देखिए अगला क्वेश्चन, जन आरोग्य मिशन कब शुरू हुआ था, या फिर भारत सरकार ने आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री है जन आरोग्य योजना, इसको किस वर्ष में मंजूरी दी थी, 2018। माई कंट्री माई लाइफ नामक जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, इनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है, तो यह है जगदीप धनखड़, जो कि उपराष्ट्रपति हैं। अरविंद थट्टे का संबंध किस घराने से है, तो मेवाती घराना करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में मंदिर वास्तुकला की लोकप्रिय जो है शैली को क्या कहा जाता है, इसको नागर शैली कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राजा ने हर्षवर्धन की बहन राजश्री से विवाह किया था, तो ये ग्रहवर्मन ने किया था। न्यायमूर्ति इब्न अब्दुल, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर ने 23 फरवरी 2023 को किस राज्य के 24वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली, तो ये ली थी इन्होंने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में। तमिलगा वैतरिक अग्जाम पार्टी की स्थापना किसने की, तो ये थलपति विजय के द्वारा की गई। एंजाइम होते हैं, तो प्रोटीन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो चुनाव के दौरान वोट डालना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। कलामंडलम कृष्णन नायर किस नृत्य से संबंधित है, तो कथकली करेक्ट आंसर रहेगा आपका। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, तो 1931 में। आई थिंक आप सभी लोगों को पता ही है। 1984 का डूरंड कप किसने जो है जीता, मोहन बागान के द्वारा ये जीता गया। होलिका दहन होली से कितने दिन पहले मनाई जाती है, तो ये होली से एक दिन पहले मनाया जाता है। निम्न में से वेनिस के प्रसिद्ध यात्री कौन थे, इनका नाम है मार्को पोलो। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2019, देखिए 1919 की एक प्रमुख घटना थी, जो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर इवेंट ऑफ द ईयर 1999, है ना। तो क्रोलेट एक्ट आपका पारित होना ये प्रमुख घटना थी 1919 की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है, तो 943 है। 2011 की जनगणना के अनुसार
आयुक्त और रजिस्ट्रार जनरल कौन थे? तो इनका नाम है सी चंद्रमौली। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये कंचनजंगा पर्वत हो जाएगा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट करेक्ट आंसर रहेगा। 2024 में एएफसी महिला एशियाई कप जीतने किस देश ने जीता? तो ये भारत के द्वारा जीता गया। इंदिरा गांधी नहर से सर्वाधिक जो लाभ है किस राज्य में क्यों हुआ है? और इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में ये स्थित है। सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो झारखंड में मनाया जाता है सरहुल त्योहार। नरसिंह वर्मन द्वितीय किस वंश से संबंधित था? तो पल्लव डायनेस्टी, पल्लव वंश करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में, देखिए, किसी देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं, सेवाओं के कुल मूल्य को संदर्भित करता है? तो ये करता है राष्ट्रीय आय। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, लाल दुहोम किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो मिजोरम के बने हैं। और गाइस आपको स्पेशली हमने वीडियो भी दे दिया है, यानी कि सीएम, डिप्टी सीएम और गवर्नर वाला। नहीं देखा तो जरूर से आप देख लीजिएगा। सीधे सीधे हर शिफ्ट में 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। डंपू जो नृत्य है, डप्पू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना से है। सिक्की रई का त्योहार जो है फरवरी के 10 महीने में आगामी जो जनजाति मनाती है? तो नागालैंड में मनाती है। पुस्तक एस अंगेंट्स और के लेखक कौन है? इनका नाम है सानिया मिर्जा। अभी हाल ही में ये क्वेश्चन आपसे बना था इनकी आत्मकथा के बारे में। WPL 2023 में बीसीसीआई ने कुल कितने रुपए की कमाई की थी? तो ये की थी 4,669.9 करोड़ रुपए की। 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से निम्न में किस कथक नर्तकी को दिया गया है? तो ये दिया गया नलिनी कमलिनी अस्थाना का। इनके बारे में 3 बार क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है, आगे भी आपका और देखने को मिलेगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंग अनुपात क्या था? तो 918 था। अर्धसंघात्मक किस वर्ष लिया गया? तो ये लिया गया, देखिए, अर्धसंघात्मक, तो भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक या अल्पसंघात्मक माना जाता है। जो संगीतकार थे, सिद्धांतकार केसी बियर ने तर्क दिया कि भारतीय जो संविधान है इसकी प्रकृति अर्धसंघी है, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे संघीय ढांचे के रूप में वर्णित किया है, जिसमें केंद्र के प्रति प्रबल पूर्वाग्रह भी हैं। प्लेइंग टू विन निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो यह साइना नेहवाल की। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर पुरुषोत्तम दत्ती जिन्हें 2020 में प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो यह है कथक से रिलेटेड। 2023 का आयुक्त कौन था? इस तरह से क्वेश्चन था, तो एग्जैक्ट ये हो सकता है कि भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इनका नाम है सुनील अरोड़ा। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य को जो लिया गया है USSR से लिया गया है, रूस से। कर्तन दहन कृषि को उड़ीसा में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको पोडू के नाम से उड़ीसा में जाना जाता है, कर्तन दहन कृषि को। 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस के दौरान विशिष्ट अतिथि कौन थे? इनका नाम है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। भारत की ओर से आधुनिक ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इनका नाम है नॉर्मन प्रिचर्ड। भारत ने पहली बार देश में ओलंपिक भाग लिया था, तो 1900 में लिया था सबसे पहले भारत ने भाग। भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक स्थापित किया गया था, तो ये 1975 में स्थापित किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है 11 मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है? तो ये अनुच्छेद 51 ई करेक्ट आंसर रहेगा। वल्लभी मंदिर वास्तुकला की किस शैली का एक उपप्रकार है? तो नागर शैली का है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है खरीफ फसल है? चावल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई? तो ये शुरू की गई है अप्रैल 2015 में। पंडित भीमसेन जोशी को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार मिला था? तो ये 4 नवंबर 2018 को मिला था। 2008-10 की मंदी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी है? इस तरह से क्वेश्चन ये आपका बना था। तो चक्री बेरोजगारी करेक्ट आंसर रहेगा। किसे पंचमदा के नाम से जाना जाता है? तो राहुल देव वर्मन या RD वर्मन, इनको जाना जाता है पंचमदा के नाम से। डायरेक्ट का एंटोनियम आपसे पूछा है, क्या होगा? कनेक्ट या सिमिलर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। होयसलेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। वर्ष 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ, तो साक्षरता दर केवल थी कितनी? तो ये थी 12% से 18% के बीच में। भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस पर प्रस्ताव को कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को। और भीमराव अम्बेडकर करेक्ट आंसर रहेगा।
सलुवा राजवंश की स्थापना किसने की? तो नरसिम्हा के द्वारा की गई। संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह अनुच्छेद 74-75 से ली गई है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है संसद के में लोकसभा और के अध्यक्ष और सदस्यों के से संबंधित है? उपाध्यक्ष और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से रिलेटेड है। तो ये आपका आर्टिकल 93 आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। पूर्वी भारत में कौन सा जो त्योहार है ये मनाया जाता है? छऊ नृत्य मनाया जाता है। अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराना ये कहता है। मनरेगा योजना जो है कब शुरू की गई थी? तो ये 2 फरवरी 2006 को। ये क्वेश्चन देखिए आपको भी मिलता है कि पूरे क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी किस राज्य के उप मुख्यमंत्री है? तो बिहार के हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो अगस्त 1942 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया? तो तमस उपन्यास लिया क्या गया है इनके द्वारा। मगरमच्छों में डैश हृदय कक्ष होते हैं, 4 चेंबर बेसिकली होते हैं। किस मणिपुरी नर्तक को 2030 देखिए किस मणिपुरी नर्तक को 2024 के लिए टैगोर सांस्कृतिक समरसता पुरस्कार मिला? तो ये राजकुमार सिंह को मिला था। बंदरगाह की संख्या कितनी है? 13 प्रमुख बंदरगाह, 27 गैर प्रमुख बंदरगाह हैं। साल 2023 में भारत में इंटर कॉन्टिनेंटल कप का कौन सा संस्करण खेला गया? तीसरा संस्करण खेला गया। इंटर कॉन्टिनेंटल कप से लगातार क्वेश्चन आप रहे, कल भी आपका क्वेश्चन बना था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के कार्य कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 33(3), अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 274, अनुच्छेद 160 और अनुच्छेद 74C इसमें आपको देखने को मिलता है। B2 है ना सेकेंड। तो इन सभी में आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर कार्य। ताजमहल किसने बनवाया था? इस तरह से क्वेश्चन था। तो शाहजहां ने। मौर्य वंश के साथ काल बाद जो है किस वंश ने आकर मगध पर शासन किया था? शुंग वंश ने किया था। अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजाति के बारे में गठन के बारे में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परिभाषा दी गई है? तो यह संविधान का आर्टिकल है 366 24-25 आपको याद भी रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में जनगणना अधिनियम किसके प्रावधानों के तहत आयोजित की जाती है? तो ये 1948 जो अधिनियम है जनगणना अधिनियम, इसके तहत भारत में जनगणना आयोजित की जाती है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन खुद का डीएनए रखते हैं और अपने कुछ प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं? इस तरह से कोई क्वेश्चन था, आपका एग्जैक्ट नहीं मिल पाया था। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आपका हो सकता है कि कोशिका केंद्र का कौन सा भाग प्रोटीन बनाने की सूचना जो है इसका स्रोत होता है? तो ये डीएनए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में एसएचजी का जो अर्थ है ये क्या होता है? देखिए गाइस ये एसएचजी है, इससे अभी तक 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब ये क्या क्या फॉर्मेट में पूछा गया? एक में तो आपका एसएचजी का फुल फॉर्म पूछा गया, 2 क्वेश्चन में बेसिकली फुल फॉर्म पूछा गया। तीसरे क्वेश्चन में एसएचजी LBM इस तरह से करके था, बैंकिंग लिंकेज प्रोग्राम है ना, तो BLP करके था। एसएचजी BLP का फुल फॉर्म क्या है? इसमें L का आपसे पूछा था कि L का क्या है, तो लिंकेज इसका हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चंस बन रहे। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस का जो है उद्देश्य क्या है या मुख्य जो उद्देश्य है ये क्या है? इस तरह से क्वेश्चंस बन रहे। तो इससे क्वेश्चंस बन रहे, इसको एक बार देख लीजिएगा। स्वयं सहायता समूह को माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में एसएचजी का जो फुल फॉर्म है ये है स्वयं सहायता समूह। इंग्लिश में बात करें सेल्फ हेल्प ग्रुप ये बेसिकली होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, PB प्लस CuSO4 बराबर PbSO4 प्लस Cu। इसमें Cu अलग क्यों होता है? तो PB प्लस CuSO4 बराबर PbSO4 प्लस Cu एक एकल विस्थापन प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जिसमें 1 मोल ठोस हिस्सा Pb है और 1 मोल जलीय क्यूप्रिक सल्फेट CuSO4 है। ठोस पदार्थ का 1 मोल बनाने के लिए अभिक्रिया कैलेंडर सल्फेट PbSO4 और 1 मोल ठोस तांबा Cu है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 46 है ये किसके शैक्षणिक और आर्थिक हितों के संवर्धन को दर्शाता है? तो ये अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य कमजोर वर्ग के जो हित है इनके संवर्धन को बेसिकली दर्शाता है। तो आपको स्पेशली ये याद भी रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी राष्ट्रीय जो पुरस्कार है 2023 किसे दिया गया था? तो ये डॉक्टर पवन कुमार को दिया गया था। सांची स्तूप में कितने परिसर है? ये क्वेश्चन बना है, तो कई परिसर देखने को मिलते हैं। शांति स्तूप में, देखिए शांति स्तूप है तो इसमें स्तूप, जापानी बुद्ध, पार्क, प्रार्थना मंदिर और घंटा, ये सारी चीजें देखने को आपको मिलती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे पहले जो कप्तान थे इनका नाम क्या है? CK नायडू आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 में भारत के किस राज्य में हिंदू आबादी का जो परसेंटेज है सबसे अधिक है? तो हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर रहेगा।
गीत गोविंद किसने लिखा था या किसके द्वारा लिखा गया? जे देव आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मोस्ट टाइम ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड देखने को आपको हर एग्जाम में मिलता है। चलिए, एक तारीख एक घंटा एक साथ जो अभियान है, यह जो पहले ये किस अभियान की है? तो स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा 2023 का ये अभियान की एक कड़ी थी। तो ये बेसिकली आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके अलावा क्वेश्चन बना था कि स्वच्छ भारत जो अभियान है भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती पर शुरू किया गया? तो ये महात्मा गांधी की जयंती पर शुरू किया गया था 2 अक्टूबर के दिन। हिमालय की जो कंचनजंगा चोटी है इसकी ऊंचाई आपसे बताई नहीं कितनी थी? तो ये थी ये है 8,586 मीटर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के अटॉर्नी जनरल को संसद के किसी भी सदन में बोलने अन्यथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा? तो आर्टिकल 88 करेक्ट आंसर आपका रहेगा। इस आर्टिकल के अंतर्गत लोकसभा में बोलने का अधिकार है? तो आर्टिकल 1051 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तमस उपन्यास के बारे में 2 बार अभी तक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है सेम टू सेम कि इसके लेखक कौन है? भीष्म साहनी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। भरतनाट्यम नृत्य के पुनरुत्थान का जो श्रेय है निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है रुक्मणी देवी अरुणडेल को। नेक्स्ट है जनगणना अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो 1948 का जनगणना जो अधिनियम है, ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। एक इससे पहले अभी हमने कवर आपको करवाया है। कबड्डी कोर्ट की लंबाई आपसे पूछिए कितनी होती है? तो ये 13 मीटर होती है कबड्डी कोर्ट की लंबाई। किस वर्ष में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड जीता था सबसे पहले हॉकी टीम ने? तो 1928 में एम्स्टर्डम जो हुए थे वहां पर जीते थे। तो ये क्वेश्चन अभी तक 3 बार रिपीट हो चुका है सेम टू सेम। चलिए, जिंदगी नामा उपन्यास किसने लिखा? कृष्णा सोबती के द्वारा ये लिखा गया। किस देश में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? तो अफगानिस्तान करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। प्रेरणा श्री माली को संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार है कब दिया गया था? 2009 में दिया गया था। सिरका और बेकिंग सोडा मिलाने पर कौन सी गैस बनती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है इससे मिलाने पर। त्रिपक्षीय युद्ध किन किन वंश के मध्य में हुआ था? तो ये प्रतिहार साम्राज्य, पाल साम्राज्य और राष्ट्रकूट साम्राज्य के मध्य में हुआ था। अन्नपूर्णा देवी किस वाग्यंत्र से संबंधित है? सुरभार करेक्ट आंसर रहेगा। और इनका जो विवाह हुआ था, शादी हुई थी, ये किससे हुई थी? पंडित रविशंकर से हुई थी। याद रखिएगा, सितार वादक पंडित रविशंकर से। अगला क्वेश्चन है हमारा, नटराज किस भगवान से संबंधित है? तो भगवान शिव। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 5 जुलाई 2013 को इसको पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है? तो गेब्रो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन बना है आपका SHG। देखिए अगला जो क्वेश्चन है यह है SHG। BLP में एल का क्या मतलब है? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। तो SHG BLP में एल का जो मतलब है यह है लिंकेज। करेक्ट आंसर आपका लिंकेज हो जाएगा यहां पर। चलिए, निम्नलिखित जो पर्वत शिखर है इनमें से कौन सा हिमालय में स्थित नहीं है? तो गुरु शिखर पर्वत शिखर हिमालय में स्थित नहीं है। ग्रेट बाथ देश में स्थित है, तो ये मोहनजोदड़ो में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चिथिराई जो त्योहार है किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या कोशिका के केंद्रक में मौजूद होते हैं? तो गुणसूत्र और जीन जो है बेसिकली पाए जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा जो गन्ना उत्पादक राज्य है कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? जीवन के अधिकार से इसका संबंध है, राइट टू लाइफ से। वेदों की ओर वापस लौटो का जो नारा दिया था ये किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा यह दिया गया था। ये क्वेश्चन भी अभी तक 2 से 3 बार आपका रिपीट हो चुका है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति आयु है ये क्या है? तो ये 65 ईयर्स है। इस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? तो 1856 में यह पारित किया गया था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों का जो नेतृत्व किया था किसने किया था? तो राजा मानसिंह प्रथम ने ये नेतृत्व किया था। आपको स्पेशली याद रखना है। ये हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो कि सिर्फ 49 रुपए में मिल रही है। SSC MTS की स्पेशल, जिसमें 500 से अधिक टेस्ट आपको मिल रहा है, यानी कि 1 रुपए में आपको 10 टेस्ट से अधिक यहाँ पर मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कितनी सस्ती टेस्ट सीरीज आपके लिए है। और इसकी प्राइस पहले ज़्यादा थी, आप सभी की डिमांड पर स्पेशली कम की है। तो लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिएगा। और जो लोग नए जुड़े हैं उनको तो आपको इनरोल कर ही लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके बेस्ट टाइम है। अगर एग्जाम में आपका 2 से 4 दिन भी मुश्किल से बचा हुआ है तो आप यहाँ से अच्छे खासे प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह से इसको ऐसे डिजाइन किया गया है। तो डेमो जरूर से चेकआउट करिएगा। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, स्पेशल ऑफर के तहत काफ़ी कम प्राइस में आपको मिल रही है। कोई डाउट है कुछ क्वेरीज इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और गाइस जो लोग इस टेस्ट सीरीज को ले रहे हैं है ना, उसको साथ में क्या मिलेगा? अब तक MTS में जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए 30 सितंबर से लेकर अब तक के, तो वो पूरे क्वेश्चंस का एक कॉम्बो PDF आपको मिलेगा। क्लियर है? तो अगर आप चाहते हैं कि ये PDF आपको साथ में मिले, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। क्लियर है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसके साथ में मिलेगा।
तो आपके लिए गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको आप परचेस कर सकते हैं और आपको ये फ्री में मिलेगा कॉम्बो पीडीएफ, जो कि अब तक का सारा क्वेश्चन इसमें रहेगा, जो कि 750 क्वेश्चन अब तक जो बेसिकली पूछे गए हैं वो पूरे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। चलिए, मद्रास में होम रूल लीग की जो स्थापना है किसने की थी? तो एनी बेसेंट के द्वारा की गई। उसेन बोल्ट की आत्मकथा कौन सी है? तो फास्टर देन लाइटनिंग माई स्टोरी इनकी आत्मकथा है उसेन बोल्ट की। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों के तहत अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? ये आर्टिकल 29 करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अर्जुन सिंह धुर्वे निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के आदिवासी नर्तक है? तो ये बेगा से हैं। अगला है, भारत में सरकार का जो संसदीय स्वरूप है जो देश के संविधान से ली गई एक विशेषता है, तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई एक विशेषता है। राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है? 2024 में ये क्वेश्चन बना था आपका, यानी कि करंट क्वेश्चन आपका बना है 2024 के अकॉर्डिंग। हरिवंश नारायण सिंह, जो कि वर्तमान में राज्यसभा के उपाध्यक्ष है। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भागाकर टैक्स महाजनपद काल में किसके ऊपर लगता था? तो ये फसलों के ऊपर बेसिकली लगाया जाता था। इंद्रसेन रेड्डी किस राज्य के राज्यपाल है? तो त्रिपुरा के राज्यपाल ही है। गाइस, हमने आपको स्पेशली सीएम और डिप्टी सीएम, इसके अलावा गवर्नर, है ना, गवर्नर, इनके बारे में सेपरेट वीडियो आपको दे दी, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ऑल स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की हमने आपको कवर करवा दी है 28+8, है ना, तो 36 टोटल जो है ये हमने कवर करवाए हैं आपको। आप जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, उसमें राज्यपाल, सीएम और डिप्टी सीएम सारे आपको मिल जाएंगे। वहां से लगातार क्वेश्चंस आपके बन रहे, तो देख कर जाइएगा। अगला है, ऑक्टेव्स का नियम किसने दिया था? तो ये दिया था न्यूलैंड्स के द्वारा, ये इसीलिए इसको न्यूलैंड्स का ऑक्टेव्स का नियम बोला जाता है। पौधों की कोशिकाओं से परिवहन प्रणाली के संबंध में क्वेश्चन था, तो कोशिका के प्लाज्मा झिल्ली से ये सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है, इसके पार अणुओं का परिवहन है। और रिफाइनरी से आपका क्वेश्चन बना था, तो अब देख कीजिएगा, चिल्का, कोलेरू, पुलिकिट, सांभर, है ना, इनमें से सबसे अलग कौन सा है? तो ये कोलेरू झील हो जाएगा। 2007 तक गरीबी जो दर है 5% की कमी, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो ये थी 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2002 से 7 तक चली थी। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जनसंख्या घनत्व वाला, डेंसिटी वाला, तो ये बिहार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में दूसरा स्थान किस राज्य को मिला है? तो ये महाराष्ट्र मिला है। कृष्ण राव पंडित का संबंध किस घराने से है? तो ग्वालियर घराना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा राष्ट्रीय जो जलमार्ग है ये कौन सा है? तो कृष्णा और गोदावरी नदी प्रणाली वाला जो जलमार्ग है, चौथा राष्ट्रीय जलमार्ग है, नेशनल वाटरवे, NW। महाराष्ट्र का जो नववर्ष है ये कौन सा है? तो गुड़ी पड़वा से होता है। आर्टिकल 356 किससे संबंधित है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए इसका यूज होता है, आर्टिकल 356 का। तो आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 356 जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। कब्ज को रोकने के लिए हमारे भोजन में क्या आवश्यक है? तो अधिक फाइबर आवश्यक है, मोर फाइबर। इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 का जो आयोजन है कब हुआ? तो ये 9 से 18 जून 2023 के बीच में ओडिशा में बेसिकली हुआ है। तो क्वेश्चन बना था कि कहां पर हुआ है? ओडिशा में ये हुआ है, ओडिशा भुवनेश्वर में। और इससे अभी तक 4 से 5 बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल टूर्नामेंट से। कभी पूछता है कब हुआ है, कभी पूछता है कहां पर हुआ है, कौन सा संस्करण था, इस तरह से बेसिकली क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो इसका थोड़ा सा आप डीप में पढ़ के चले जाएगा। पेट से संबंधित बीमारी जिससे मोटापा बढ़ता है, तो ये जो बीमारी है इसका नाम क्या है? मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय और धमनी रोग, ये हैं जिनसे मोटापा बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो अनुच्छेद है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बताता है? आर्टिकल 315 करेक्ट आंसर रहेगा, अनुच्छेद 315। भारत में वस्त्र उद्योग को रोकने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया था? तो ये केलिको अधिनियम था, जिसको ब्रिटिश सरकार ने लागू किया था भारत में वस्त्र उद्योग को रोकने के लिए। भारत में नौरोज त्योहार किस धार्मिक समूह के लोग मनाते हैं? तो पारसी समुदाय के लोग के द्वारा मनाया जाता है। आमेर किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था राजा मानसिंह ने, 1592 में करवाया था। कृषि को गलत मानने वाला धर्म कौन सा है? तो ये जैन धर्म हो जाएगा, जैनिज्म। दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनवाई गई थी? तो औरंगजेब ने बनवाई थी। और आगरा की जो बनवाई थी ये किसने बनवाई थी? शाहजहां बनवाई थी। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आगरा की किसने बनवाई थी। और दिल्ली की बनवाई थी 1659 से 1660 के बीच में। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट विश्व कप 1983 में सर्वाधिक रन बनाए? तो कपिल देव के द्वारा बनाए गए थे। नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार किसकी जनसंख्या में गरीबी जो दर है सबसे अधिक है? तो ये आपका बिहार हो जाएगा, बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी है। और ये जो MPI इंडेक्स है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग का, इससे लगातार आपके क्वेश्चंस बन भी रहे हैं। अभी तक
5 बार आपका क्वेश्चन ये बन चुका है ना, 5 बार अभी तक ये रिपीट हो चुका है बहुआयामी गरीबी सूचकांक वाला। तो उसको आप देख कर जाएगा और बार बार यही आपसे पूछ रहा है कि सबसे गरीब स्टेट कौन सा है, और कभी कभी टॉप 3 सबसे पुअरेस्ट स्टेट या गरीब स्टेट पूछ लिए जा रहे हैं, तो आपको याद रखना है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन करता है, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। शशि थरूर को किस समिति का अध्यक्ष बनाया गया, तो इनको विदेश मंत्रालय संबंधी जो संसदीय समिति है इसका अध्यक्ष बनाया गया। रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है, तो ये कथक की है। सरकार का संसदीय जो स्वरूप है पहली बार किस देश में लागू किया गया था, तो ग्रेट ब्रिटेन यूके में लागू किया गया था। प्रोटीन किसके लिए आवश्यक है, तो उचित द्रव्य विनिमय बनाए रखने हेतु ये आवश्यक है प्रोटीन। लॉर्ड लिटन ने शस्त्र अधिनियम जो है कब पारित किया था, तो किसके द्वारा, कौन वाइसराय था, ये क्वेश्चन था, लॉर्ड लिटन था। 1878 में ये पारित किया गया था। लद्दाख में हर साल कितनी वर्षा जो है कम वर्षा होती है, तो लो स्तर वर्षा होती है, आपका ये 10 सेंटीमीटर जितनी कम वर्षा होती है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा, तो ये अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम आपसे पूछा है, Na2 हो जाएगा, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, यानी हंसने वाली गैस जो है कौन सी है, तो नाइट्रस ऑक्साइड है। टीना देवी एक भारतीय गायिका थी, इन्हें पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया, तो ये कौन थी, एक भारतीय शास्त्रीय गायिका थी और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की भारतीय गायिका थी। इनको 1974 में बेसिकली दिया गया पद्मश्री, या पद्मश्री से 1974 में इनको सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा झरोखा से रिलेटेड। ये क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने, विच मुगल रूलर स्टार्टेड द झरोखा, तो अकबर ने शुरू करवाया था झरोखा। क्लियर है। भारत में ईसाई धर्म के लोग कितने परसेंटेज है, तो 2.3% लोग हैं ईसाई धर्म के भारत में। शिव कुमार शर्मा किसके लिए प्रसिद्ध है, संतूर वादक है शिव कुमार शर्मा। अगला है भारत ने अपना पहला जो टेस्ट मैच है किसके खिलाफ खेला था, तो इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। साल 2001 में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया, इनका नाम है शोभा नायडू, इनको सम्मानित किया गया साल 2001 में। अल्पासी उत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो इसका संबंध केरला से है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो ये आया था 1946 में मार्च में। पेलाग्रा बीमारी किसके कारण होती है, तो नियासिन के कारण होती है। बॉक्सिंग बाउट का जो टाइम होता है कितना होता है, तो बॉक्सिंग बाउट की जो लंबाई है मुक्केबाजों के अनुभव मुकाबले के प्रकार पर निर्भर करती है। मोहर योजना के लिए अधिकतम लोन राशि कितनी है, तो 70,000 रुपए है। लेसन्स लाइट टॉट मी अननोइंगली किसकी आत्मकथा है, तो ये आत्मकथा है अनुपम खेर की। आयनीकरण ऊर्जा देश से विपरीत रूप से संबंधित है, तो परमाणु आकार से विपरीत रूप से संबंधित है। शून्य आधारित बजट से क्वेश्चन बनाए, किस देश ने सर्वप्रथम शून्य आधारित जो बजट है पेश किया था, तो ये किया था सबसे पहले यूएसए अमेरिका ने। लॉर्ड मैकाले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। इस तरह से एग्जैक्ट कथन तो हमें नहीं मिल पाए हैं। देखिए लॉर्ड जो मैकाले हैं इन्होंने 1834 से 38 तक गवर्नर जनरल की काउंसिल में भारत के पहले कानून सदस्य के रूप में काम किया है। लाइसोसोम रिक्तिका राइबोसोम और केंद्रक में विषम आपको छांटना था, तो राइबोसोम करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये प्रोटीन संश्लेषण से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है सरकार के भारतीय संसदीय रूप में सरकार का मुखिया कौन होता है, तो प्रधानमंत्री या पीएम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई, तो भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों को हटाने की जो प्रक्रिया है ये आपकी यूएसए के संविधान से बेसिकली ली गई है। मनरेगा योजना कब शुरू की गई थी, 2 फरवरी 2006। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, अभी तक 3 बार तो ये हो चुका है, आगे भी आपको और देखने को मिलेगा, तो आप जरूर देखिएगा पूरा वीडियो। मुगल शासक से सैनिकों के वेतन से संबंधित क्वेश्चन बना है। मुगल काल में सैन्य विभाग का प्रमुख मीर बख्शी था और मुगल काल में प्रांत के में सैन्य जो विभाग का प्रमुख था ये बख्शी हुआ करता था। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 कब आई, तो ये आई 1 दिसंबर 2018 को। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का जो विचार है कहाँ से लिया गया, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी, तो ये लिख आयरलैंड के संविधान से, और आयरलैंड ने लिया था इनको स्पेन से, तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना है क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि डीपीएसपी जो भारत ने आयरलैंड से लिए, तो आयरलैंड ने इसको कहाँ से इंपोर्ट किया था, कहाँ से लिया था, इस तरह से क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला है भारतीय राज्य का प्रमुख कौन होता है, तो ये राज्यपाल होते हैं भारतीय राज्य के। अनीता शर्मा को किस नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया, सत्रिया नृत्य में उनके योगदान के लिए बेसिकली दिया गया, जो कि असम का एक स्पेशली आपको याद रखना है, असम का ये शास्त्रीय नृत्य है। मोपाल विद्रोह कहाँ हुआ था, तो केरल में हुआ था। देखिए क्वेश्चन वापिस से रिपीट आपका हो चुका है। भारत का पारंपरिक खेल कौन सा है, कबड्डी, शतरंज, खो खो, कुश्ती, गिल्ली डंडा, तीरंदाजी, गदा, मलखम, ये सारे जो है भारत के पारंपरिक खेल है। सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो इनका संबंध है भरतनाट्यम और ओडिसी से। भारत और बांग्लादेश में क्या संबंध है, तो भारत और बांग्लादेश दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश हैं और आमतौर पर उन दोनों देशों के बीच संबंध जो है मैत्रीपूर्ण बेसिकली रहे हैं।
अगला क्वेश्चन है वृहद कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन है? इनका नाम हरिसेन है। इस रिकॉर्ड तोड़ने वाले ओलंपियन की आत्मकथा शीर्षक बीनीथ द सरफेस माई स्टोरी है, तो माइकल फेल्प्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भवनाथ मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? गुजरात में आयोजित होता है। महानदी कहाँ से निकलती है? तो रायपुर छत्तीसगढ़ से निकलती है। जालो मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो मेवाड़ की वीरांगना महारानी पद्मिनी से इसका संबंध है। जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति कौन है? 7 साल या उससे ज्यादा उम्र का वहां व्यक्ति साक्षर माना जाता है जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ लिख सकता है, वो लिटरेट या साक्षर है। चालुक्य साम्राज्य का अंतिम रूलर आपसे पूछा है, तो ये हो जाएगा कीर्तिवर्मन द्वितीय। भारत के कौन से राज्य में बौद्धों और जैनों की संख्या जो है सर्वाधिक है? तो ये महाराष्ट्र करेक्ट आंसर रहेगा। केलुचरण महापात्र से 3 बार अभी तक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तीसरी बार ये है। केलुचरण महापात्र का संबंध किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से है, शैली से है? तो ओडिसी करेक्ट आंसर रहेगा आपका। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। याद रखिएगा, स्पेशली गवर्नर से काफी ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। चिट्टी बाबू किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? तो वीणा से इनका संबंध है। क्लियर है? चलिए, मकर विलक्कू किस राज्य में मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है? तो ये केरला से है। पौधों द्वारा ग्रहण की जाने वाली सूर्य ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? तो 103% होती है। देखिए -273.15 डिग्री सेल्सियस को शून्य ताप पर क्या कहा जाता है? परम शून्य ताप पर इसको शून्य केल्विन जीरो के कहा जाता है। सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का पहला मैच कब हुआ था? ये 1991-92 में हुआ था। ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किससे जाना जाता है? अरुणा आसफ अली को जाना जाता है। भारत की पहली सूती मिल किस राज्य में स्थापित की गई? तो ये बंबई में स्थापित की गई। इस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के प्रावधान प्रदान किए गए हैं, तो आर्टिकल 163 करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा नदी करेक्ट आंसर रहेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो विचार है कहाँ से लिया गया था? तो आयरलैंड के संविधान से बेसिकली लिया गया था, आपको स्पेशली याद ये रखना है। चलिए, अगला है पानी में ऑक्सीजन सबसे कम कब होता है? तो ये जब पानी गर्म होता है तब होता है। 1836 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था सर जॉर्ज मेटकॉफ, और ये थे सर लॉर्ड ऑकलैंड, दोनों थे। दोनों 1836 के दौरान ये रहे थे, आपको दोनों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 163 किससे संबंधित है? मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहायता सलाह देगी, इससे इसका संबंध है आर्टिकल 163 का। अभी तक ये क्वेश्चन 4 बार रिपीट आपका हो चुका है। तमिलनाडु का फसल कटाई त्योहार कौन सा है? तो ये पोंगल हो जाएगा। कोविड-19 किस तरह की बीमारी है? तो संक्रामक बीमारी है ये आपकी। संभाजी महाराज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इनके बारे में जो पुस्तक लिखी थी किसने लिखी थी? इस तरह से था बुद्ध भूषणम नायिका भेद 7 शतक नक्शिका। नटराज की जो कांस्य मूर्ति है किस काल के दौरान परिचित हुई थी? तो चोला डायनेस्टी के दौरान हुई थी, चोल काल के दौरान। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों को हटाने का जो प्रस्ताव है कब रखा गया था? 1991 में। विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, आपको बताइए। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था, 1917 में चंपारण। यूको माइनर पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो जूडो से इसका संबंध है। यूरो कप की बात करें तो ये किस खेल से संबंधित है? ये है फुटबॉल से रिलेटेड। 1761 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। सब पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, और तीसरा हुआ था 1761 में। तो तीनों आपको लड़ाइयाँ बेसिकली याद रखनी है। किस मध्यकालीन संगीतकार का जो जन्म है ग्वालियर में हुआ था? तो तानसेन करेक्ट आंसर रहेगा। डब्ल्यू अमेला किताब के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड करेक्ट आंसर रहेगा। 2 बार ये क्वेश्चन अभी तक रिपीट हो चुका है, आगे भी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। रस्किन बॉन्ड को उनकी कौन सी आत्मकथा के लिए पुरस्कार मिला था? तो देहरा में आर्टरीज स्टील ग्रो। ओडिशा में स्टील प्लांट कहाँ पर है? तो ये राउरकेला में, इसका नाम है राउरकेला स्टील प्लांट। पानी धुंधला क्यों दिखाई देता है? कुल निलंबित ठोस कण के कारण, TSS के कारण, जल में अशुद्धियों के प्रकारों में धूल, गंदगी, हानिकारक रसायन, कार्बनिक संदूषण, रेडियोलॉजिकल संदूषण और कुल निलंबित ठोस TSS शामिल हो सकते हैं। अगला है कुजूल कटफिसेसिस के बाद कुषाण वंश का जो शासक था ये कौन बना? तो ये उसका पुत्र बना था, विम कटफिसेस इसका नाम था। नरेंद्र मोदी ने 2023 में सावित्रीबाई फुले पुरस्कार दिया था, वो कौन सा क्षेत्र से संबंधित है? तो उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। किस क्षेत्र से इनका संबंध है सावित्रीबाई फुले का? तो समाज सुधारक, शिक्षिका एवं कवयित्री ये थी। अगला क्वेश्चन है NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 ये किसके साथ में अभिक्रिया कर रहा है? तो NH4Cl प्लस NaHCO2 3 है ना, तो इसके साथ में ये अभिक्रिया कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बना है कि कथक नृत्य शैली के लिए 2019 में पद्मश्री के साथ सम्मानित किया गया मंजूश्री चटर्जी को सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन था आपका एग्जैक्ट नहीं मिल पाए थे, और अब कुछ लोग बता रहे थे कि आप आधे अधूरे क्वेश्चंस बता रहे, कुछ क्वेश्चंस का आंसर भी नहीं है। तो गाइस ये एग्जैक्ट क्वेश्चंस ही नहीं मिले थे, तो आपको टॉपिक बता देते हैं, आप थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिएगा।
बाकी जितना हो रहा है हम आपके लिए हेल्प ही करने की कोशिश करें। हम ऐसा नहीं चाहते कि आपको जानबूझकर नहीं बताएं। हम तो चाहते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस अधिकतम हमें मिल पाए सारे हम आपको बता दें, पर अब मिल ही नहीं पाते, उसमें हम भी क्या कुछ कर सकते हैं। और वो भी आप सभी की गलती की वजह से ही नहीं मिल पाते हैं। आप सभी जब एग्जाम देने जाते हैं तो आप सभी में से कुछ लोग क्वेश्चंस नहीं बताते हैं और उसकी वजह से क्वेश्चंस एग्जैक्ट नहीं मिल पाते हैं। तो वो भी आप सभी की कमी है, क्योंकि हम एग्जाम देने तो जाते नहीं जो हमें क्वेश्चंस पता चलेंगे। आप जाते हैं, आपका फर्ज बनता है कि क्वेश्चंस आप बताएं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 0.04 में कितने हर्ट्ज होते हैं। तो 0.04 जो है 0.04 समर्पण, और 60 हर्ट्ज वाली आवृत्ति वाली मोटर में रोटर विद्युत धारा आवृत्ति 2.4 हर्ट्ज होगी। ये देख सकते हैं एसएससी एमटीएस की सिर्फ 50 रुपए की है। और अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेस्ट है। एक बार लगा कर जरूर से देखिएगा, डेमो चेकआउट कर लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। क्लियर है। और गाइस यहाँ पर आपको ये जो कॉम्बो पीडीएफ है, अब तक की जितने भी एसएससी एमटीएस में क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, अभी जो ऑनगोइंग एग्जाम है इसमें, ये वाली पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगी, इसके साथ फ्री में। तो आप जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, जो भी चीजें हैं वो आपको सारी एज इट इज मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति किसी जगह का संरक्षण करता है तो उसे क्या कहते हैं, उसको संरक्षक या फिर रक्षक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैं दीवाना हूँ गीत के बारे में आया था एक क्वेश्चन, गणेश हेगड़े के द्वारा ये गाया और लिखा गया है। राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो राष्ट्रीय खेलों में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाली जो टीम है उसको बेसिकली ये जो ट्रॉफी है ये दी जाती है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो के बारे में क्वेश्चन बना है, इसके चीफ कौन है, तो रवि सिन्हा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवदास फिल्म का जो संगीत और लेखन है ये किसने किया था, इस तरह से क्वेश्चन बना है। तो ये किया था संगीतकार इस्माइल दरबार ने, संगीतकार है ना, संगीत दिया था। और गीत था नुसरत बद्र का। तो डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर थे इस्माइल दरबार, और लिरिक्स जो था ये था नुसरत बद्र का। अगला है, सरदा नदी नेपाल में कहाँ से निकलती है। सरदा जो नदी है नेपाल में कुमाऊं हिमालय के मिलद हिमनद से निकलती है। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी कौन सी है, कुष्ठ रोग, अंतज्वार, प्लेग, टेटनस, उपदंस, डिप्थीरिया, एंथ्रेक्स, तपेदिक, निमोनिया और मेनिंजाइटिस, ये सारी बीमारियां बैक्टीरिया से होने वाली हैं। तिब्बत में कौन सी नदी निकलती है तिब्बत से, तो ये सतलज नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। तो आर्टिकल 163 करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन अभी तक 3 से 4 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। स्वतंत्र भारत का पहला जो बजट है कब पेश किया गया था, तो ये 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। द ब्लू अम्ब्रेला उपन्यास किसने लिखा, रस्किन बोर्ड में, अभी हमने कवर करवाया था, 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एज इट इज। उदित नारायण को 2016 में कौन सा पुरस्कार मिला, तो पद्म भूषण से सम्मानित इनको किया गया। दक्कन में हर्षवर्धन को किसने हराया था, पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। नर्मदा नदी के तट पर हराया था, तो याद रखना है क्योंकि नर्मदा जो नदी है, नदी पूजा जाता है, किस नदी के तट पर हराया था। हुतु नृत्य किस राज्य से संबंधित है, केरला करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस नृत्य से संबंधित है, इनका संबंध है भरतनाट्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन है, 9 ग्राम ऑफ वाटर और आपका 6.023 इंटू 1023, तो ये 1 मोल इस तरह से आपका ऑप्शन मिला था। कौन सी नदी को तिब्बत में लोगचेन खाम्ब या खमवाब के नाम से जाना जाता है, इसको सतलज नदी इसका नाम है। सार्वजनिक जगह पर जाति के आधार पर जाने से रोकना कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, तो आर्टिकल 15 का उल्लंघन है। भरूच तो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, सतना जिले में स्थित है, याद रखना है। फरवरी 2024 में झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी, तो चंपई सोरेन ने शपथ ली थी। और अभी वर्तमान में कौन है, हेमंत सोरेन, ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, आपको याद रखना है। बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरो कहा था, या भारत का हीरा कहा था, डायमंड ऑफ इंडिया, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को कहा था। क्लियर है, आपको याद भी रखना है। फिर इस तरह से भी आपका बन सकता है कि गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा किसने कहा था, है ना, तो फिर आपको बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन में मिलेगा। WPL 2023 का पहला मैच कहाँ और किस स्टेडियम में हुआ था, नवी मुंबई के DY पाटिल जो स्टेडियम में खेला गया था। तो क्वेश्चन इसी तरह से आपके बन रहे। WPL से अभी तक देखिए कितनी बार क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, तो आप अच्छे से दिख कर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको हराया था, बाबर ने राणा सांगा को हराया था। रामनवमी क्यों मनाई जाती है, भगवान राम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। विश्व कप 2019 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन था, इसका नाम है रोहित शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। अभी तक 3 बार ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा जा चुका है। पंडित रविशंकर को 4 बार किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ग्रेमी अवार्ड दिया गया इनको 4 बार, और अभी तक 5 बार इनको दिया जा चुका है। गेटिंग ए ग्रिप ऑन माई बॉडी माई माइंड माई सेल्फ किसकी आत्मकथा है, ये मोनिका सेलेस की है। C2H6 का रासायनिक नाम आपसे पूछा है, इथेन आपका ये हो जाएगा।
नाइफ पृथ्वी के कौन से भाग में होता है? तो पृथ्वी के कोर में बेसिकली देखने को मिलता है। नाइफ, निकिल और लोहा इसका फुल फॉर्म है, निकिल और लोहा, आपको याद रखना है। राज्य विधानमंडल से संबंधित आर्टिकल कौन सा? इस तरह से क्वेश्चन बना है, तो ये आर्टिकल 168 से यानी कि 168 से 212 जो आर्टिकल है इसके बीच में ये आपके हैं राज्य विधानमंडल से संबंधित। नेक्स्ट है 20वीं शताब्दी में ओडिशा शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक? इनका नाम है केलुचरण महापात्र। अगला क्वेश्चन है विलियम फोर्ट किस राज्य में यानी कि विलियम फोर्ट किस राज्य में स्थित है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में ये देखने को मिलता है। लव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस और बैडमिंटन दोनों से है। पुराना किला किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। पापुआ न्यू गिनी के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने पुरस्कार जो है दिया है? तो ये फिजी और पलाऊ ने दिया है। यक्षगान किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक करेक्ट आंसर रहेगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो बर्मिंघम, इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। आईने ए अकबरी में किस फसल का जिक्र नहीं किया गया? तंबाकू की फसल का जिक्र नहीं है इसमें। प्रथम राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा जो है कब की गई थी? 1993 में। भारतीय उपमहाद्वीप का पहला साम्राज्य कौन सा था? तो मौर्य साम्राज्य करेक्ट आंसर रहेगा। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ए सुटेबल बॉय पुस्तक किसने लिखी? विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई। कई मल्टीपल टाइम एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन है कैप्टन हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में आया था। अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये आपका कहता है आर्टिकल 129। ये क्वेश्चन भी देखिएगा कितनी बार अभी तक पूछा जा चुका है। पहला T20 वर्ल्ड कप कहां पर खेला गया था? महिला T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में खेला गया था। ये मनरेगा योजना कब शुरू की गई? 2 फरवरी 2006 को। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पे रिपीट आपका हो चुका है, अभी तक 4-5 बार ये पूछा जा चुका है। छठ पूजा कितने दिन तक मनाई जाती है? 4 दिनों तक मनाया जाता है। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? यूएसएसआर, रूस के संविधान से लिया गया है। एक तो आपका ये मौलिक कर्तव्य और एक मौलिक अधिकार, ये क्वेश्चन ज्यादा आपके पूछे जा रहे हैं, कहां से इनको लिया गया है? तो यूएसएसआर से लिए गए और मौलिक अधिकारों की बात करें तो ये अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए, दोनों को आपको याद रखना है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो ये 10 फरवरी 1921 को हुई थी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्शना झावेरी को पद्मश्री कब मिला? 2007 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित जो अनुच्छेद है ये कौन सा है? तो आर्टिकल 125 करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? तो ये हाजीपुर में देखने को आपको मिलता है। अनाहत सिंह किस राज्य से है? तो दिल्ली से है अनाहत सिंह। अभिनव बिंद्रा किस राज्य से है? तो उत्तराखंड करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इनमें से कौन सा धार्मिक त्योहार नहीं है? तो गांधी जयंती आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सबसे कम जनसंख्या किस राज्य किस केंद्र शासित प्रदेश की है? तो लक्षद्वीप की है सबसे कम। सबसे ज्यादा आपका पूछा जा रहा है और स्टेट आपका पूछा जा रहा है, तो इस फॉर्मेट में थोड़ा सा याद रखिएगा क्वेश्चंस को, क्योंकि यहां से आपके अब ज्यादा जो क्वेश्चन देखने को आपको मिल रहा है ये यूनियन टेरिटरीज से आपको देखने को मिल रहा है, केंद्र शासित प्रदेश से। तो इसमें आपको सभी टाइप के क्वेश्चन याद कर लेना है, जैसे कि आपके सेक्स रेशियो, इसके अलावा डेंसिटी है ना, और मोस्ट जो लोवेस्ट पॉपुलेशन और हाईएस्ट पॉपुलेशन, इस तरह से भी क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट में भी बन रहा है। तो आपको सारी चीजें याद करके ही जाना है। लिटरेसी भी आपका ज्यादातर पूछे जा रहा है। लच्छू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? तो कथक नृत्य हो जाएगा। संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई, साउथ अफ्रीका से। संविधान का निर्माण किस भारतीय अधिनियम से हुआ? 1935 का भारत सरकार जो अधिनियम है इससे भारत का जो संविधान है इसका निर्माण हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में क्या सही क्या नहीं मिला है? इस तरह से तो निम्न में से कौन सी वस्तु जो है हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई? सूती वस्त्र करेक्ट आंसर रहेगा। पल्लव वंश का सामंत कौन था? नंदी वर्मन और नरसिंह वर्मन करेक्ट आंसर रहेगा। स्थानांतरण कृषि किन राज्यों में प्रचलित है? तो ये असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में आपकी प्रचलित है। संसद की सदस्यता के लिए योग्यता का जो मुद्दा है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 84 के अंतर्गत ये आता है। भारत की पहली सूती जो देखिए भारत की पहली विश्व कप विजेता जो क्रिकेट टीम है जिसका कप्तान कौन था? तो कपिल देव हो जाएंगे 1983, है ना। तो देख सकते हैं इससे क्वेश्चन आपका लगातार पूछे जा रहा है पहली विश्व कप टीम विजेता के बारे में, और जितने भी विश्व कप जीते हैं भारत ने सभी को आप अच्छे से देख कर जाएगा। क्वेश्चन जो है लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मुस्लिम लोगों का शोक पर्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा मुहर्रम। ओलंपिक के अनुसार स्विमिंग पूल की लंबाई पूछिए आपसे 50 मीटर, फीट में आपका 164 फुट हो जाएगा। कार्बोनाइजेशन क्या होता है? कार्बनिक पदार्थों को कार्बन या कार्बन मुक्त अवशेषों में बदलने की प्रक्रिया है कार्बोनाइजेशन। 2004-5 बहुआयामी गरीबी सूचकांक में गरीबी रेखा के नीचे
जनसंख्या जो परसेंटेज कितना है 37.2% हो जाएगा। 2023 अक्टूबर में रघुबर दास जो है किस राज्य के राज्यपाल बने, तो उड़ीसा के ही बने हैं। जेमिनी का उल्लेख किसमें किया गया, महाभारत में। गेंदा की खेती किस राज्य में होती है, तो ये आंध्र प्रदेश में बेसिकली होती है। विजयालय भारत के किस राज्य से किस राजवंश से संबंधित है, तो चोला डायनेस्टी से इनका संबंध है विजयालय का। घग्गे नजीर खान किस घराने से संबंधित है, तो मेवाती घराना हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, आपको स्पेशली याद ये रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गीता चंद्रन को 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, किस नृत्य से इनका संबंध है, तो भरतनाट्यम से इनका संबंध गीता चंद्रन का। देवदास और परिणीता उपन्यास किसने लिखा, तो ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की जो घोषणा थी ये कब की थी, तो 1905 में की थी। संसद की सदस्यता के लिए योग्यता किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आर्टिकल 84। इससे भी अभी तक 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका, सेम टू सेम क्वेश्चन। देखिए ज्यादातर जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में रिपीटेड ही देखने को मिल रहा है, और कुछ क्वेश्चंस जो रिपीट नहीं हो रहे वो उनसे नेक्स्ट फैक्ट पर पूछते थे। यानी अगर आप हमारे जो शिफ्ट वाइज एनालिसिस देखते हैं पूरी डिटेल्ड वाले, अगर उनको आपने अभी तक 30 सितंबर से अब तक देखा है और एग्जाम दिया है, तो आप ऑनेस्टली बताइएगा कि कितना इंप्रूवमेंट या कितने क्वेश्चन सीधे सीधे आपको वहीं से देखने को मिले हैं, उनकी मदद से आपके जो है बन पाए हैं, तो आप जरूर से बताइएगा। और जो हम बताते हैं आपको बता दें कि पूरा जो क्वेश्चंस बनता है, जैसे कि ये बताते हैं संसद की सदस्यता के लिए योग्यता वाला, तो इसकी पूरी डिटेल हम कवर करवा देते हैं आपको, ताकि एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर जाने की गुंजाइश ना रहे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ऑनेस्टली कमेंट करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपने, अगर जिन लोगों ने एग्जाम दिया है वीडियो देख रहे हैं, तो ऑनेस्टली बताइएगा कितने क्वेश्चंस इसकी मदद से, एनालिसिस की मदद से आपके जो है सही हो पाए हैं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले इसको देखकर, और हम और अच्छी डिटेल जो है आपके लिए वीडियोस में डालने की कोशिश करें। तो आप जरूर से कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण के 4 राजवंश का मेल करना था आपको, यानी कि मिलाना था, मिलान वाला। मिलान से एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो नहीं मिल पाया था, बट देखिए निम्नलिखित में से कौन चालुक्य वंश का शासक था। पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम और कीर्तिवर्मन द्वितीय। ये चालुक्य वंश के कुछ प्रसिद्ध शासक है, तो इनको आपको देख लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कौन जो है इसका शासक था। निम्नलिखित में से कौन चालुक्य वंश का संस्थापक था, तो पुलकेशिन प्रथम हो जाएगा। पुलकेशिन जो द्वितीय था इसने हर्षवर्धन को हराया था, कहां पर, नर्मदा नदी के तट पर, आपको याद रखना है। चलिए एक बच्चे का दिल जब 135 बार प्रति मिनट धड़कता है, तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है लगभग कितने हर्ट्ज होती है, तो ये होती है 2.25 हर्ट्ज। सर्वोच्च न्यायालय के गैर कार्य का गलत विकल्प खोजना था, इस तरह से क्वेश्चन आपको दे रखा था। स्वतंत्रता सेनानियों को उनके संबंधित राज्यों से मिलान करने वाला क्वेश्चन दिया था, तो जैसे कि महात्मा गांधी गुजरात से हैं, सुभाष चंद्र बोस उड़ीसा, भीमराव अम्बेडकर महाराष्ट्र और एमपी, है ना, और रानी लक्ष्मीबाई जहां से उत्तर प्रदेश, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र, सर्जेंट एन झा ये बिहार से, सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात, भगत सिंह पंजाब, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ये बंगाल। अगला क्वेश्चन है आपका, सेल से क्वेश्चन बना था कोशिका से, तो कोशिका की जो खोज की थी रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, आपको याद रखना है, इनके द्वारा ही इसका नाम सेल दिया गया था। वेयर हाउसिंग से क्वेश्चन बना था, बैंकिंग लोन वाला, या बैंक ने किस जो है लॉन्च किया है इस तरह से, तो आपका देख लीजिएगा थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, गाइस जनगणना वाला जो क्वेश्चन है हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा बीपीएल के नीचे का जो परसेंटेज है कितना है, 22% हो जाएगा। और ये जो नृत्य है ये भी हर शिफ्ट में 2-2, 3-3 पूछे जा रहे हैं। भारत का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला कैंसर से प्रदेश कौन सा है, तो ये चंडीगढ़ हो जाएगा। द मोजार्ट ऑफ मद्रास किसके कहा जाता है, AR रहमान को कहा जाता है द मोजार्ट ऑफ मद्रास। इनसेट का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं, -40 डिग्री सेल्सियस पर होते हैं। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां जो शतक किस देश के खिलाफ बनाया था, तो बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। पुरंदर की संधि में शिवाजी ने कितने कितने किले जो है मुगलों को दिए थे, तो 23 किले दिए थे। अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है, मेरी कॉम करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, ये दिसंबर 1885 में हुआ था। भारत की संविधान सभा की मौलिक अधिकार उपसमिति की अध्यक्षता किसने की थी, JB कृपलानी के द्वारा ये की गई थी। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा जो है लेटेराइट घनता में अधिक होती है, तो ये बेसिकली आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। सिंधु नदी किस राज्य में बहती है, तो जम्मू कश्मीर में बहती है। बेलाटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो कर्नाटक हो जाएगा। जून 2022 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं, है ना, तो ये देवेंद्र फडणवीस करेक्ट आंसर आपका रहेगा। जून 2022 के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया। 1928 में क्या हुआ था, तो बारडोली सत्याग्रह हुआ था। हाथी गुम्फा शिलालेख किससे संबंधित है, तो कलिंग के राजा खारवेल से इसका संबंध है हाथी गुम्फा शिलालेख का।
निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? ये ऑप्शन थे आपके। अफगानिस्तान करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला है 1784 में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की शुरुआत किसने की? तो ये विलियम जोन्स के द्वारा की गई। सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है? कथक नृत्य से इनका संबंध है। बिसु मेला कहाँ पर लगता है? उत्तराखंड में। एसिटिलीन में कितने प्रतिशत कार्बन होता है? तो 92.3% होता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर पूछा है, तो ये उज्ज्वला एक गोरैया इसका शुभंकर था। अमन, ओस तथा बोरो किस फसल से संबंधित है? चावल की फसल से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले के द्वारा। पंथी लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री 2021 से सम्मानित किया गया। इनका नाम है राधेश्याम बारडे। कोहरे में कैद रंग उपन्यास किसने लिखा? तो गोविंद मिश्र के द्वारा लिखा गया। बुद्धदेव दास गुप्त एक प्रसिद्ध संगीतकार है, इनका संबंध किससे है? तो सरोज से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के हिडिंबा देवी मंदिर में कौन सा मेला लगता है? तो दुंगडी मेला बेसिकली यहाँ पर लगता है इस मंदिर में। हिंदुस्तानी संगीतकार से रिलेटेड कोई स्टेट आपसे पूछा था। 2011 की जनगणना के मुताबिक सबसे कम बाल लिंगानुपात कहाँ का है? तो ये हरियाणा का हो जाएगा। सुनील छेत्री ने आईएसएल के किस सीजन में हैट्रिक गोल मारा था? तो ये इन्होंने 2015 में पहले सीजन था, इसमें ही इन्होंने हैट्रिक गोल मार दिया था। पिट्टी पक्षी द्वीप अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो लक्षद्वीप में है। उड़ीसा में स्थानांतरित खेती की जाती है, तो ये पोडू डाम्बी कोमान या फिर बोरिगा के नाम से की जाती है। कथकली नृत्य किस प्रांत से संबंधित है? तो केरल से हो जाएगा। पॉलिटी से समानता के अधिकार से क्वेश्चन बना था। जम्मू कश्मीर के बारे में किस कवि ने लिखा? तो कलहन के द्वारा बेसिकली लिखा गया। किस स्थिति में नई प्रजाति का जन्म होता है? तो यह तब होता है जब किसी प्रजाति के समूह प्रजनन के मामले में अलग थलग हो जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। बाल विवाह पर रोक कब लगाई गई थी? तो ये 1929 में लगाई गई थी। बाल विवाह पर बैन लगाया गया था इस टाइम पर, चाइल्ड मैरिज पर। अगला है कुमार गंधर्व का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो कर्नाटका में हुआ था इनका जन्म। मिट्टी का निर्माण किस कारण से होता है? क्षमे कौन कौन से कारण उपयोगी हैं मिट्टी के निर्माण में? कारक आप ऐसे बोल सकते हैं। तो ये मूल सामग्री, समय, जलवायु, मूल सामग्री, स्थलाकृति, राहत और जीव, ये सारी जो चीजें हैं इसमें बेसिकली शामिल होती है। इसका ये चीजों के दौरान ही इसका जो है मिट्टी का निर्माण होता है, इसके कारण ही। बराक ओबामा के पिता का नाम पूछे तो बराक ओबामा सीनियर हो जाएगा। सोमना नारायण किस नृत्य के लिए पद्मश्री मिला था? कथक के लिए इनको मिला था सोमना नारायण को। भारत के संविधान का आर्टिकल 157 किससे संबंधित है? राज्यपाल के रूप में नियुक्ति, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से इसका संबंध है आर्टिकल 157 का। पुस्तक एस अगेंस्ट ऑड्स के लेखक कौन है? सानिया मिर्जा। क्वेश्चन अभी तक 2 बार पूछे जा चुका है। स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा 2030 से आगे बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो इसको कर दिया है 31 मार्च 2025 तक। पोंदू या पेंदा खेती किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। ये गाइस झूम जो कृषि है, बर्न वाली जो कृषि है, झूमिंग खेती, या फिर इसको स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। इससे क्वेश्चंस लगातार आपके बन रहे हैं, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। किन किन स्टेटों में किस किस नाम से इसको जाना जाता है। किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकते हैं? आर्टिकल 16 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है 2024 में ब्रिटेन का प्रतिष्ठित ब्लावाटनिक जो पुरस्कार है कितने भारतीयों को दिया गया? 3 भारतीयों को बेसिकली दिया गया। अर्थशास्त्र के जो लेखक है किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। यूरिया बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तरल अमोनिया और तरल कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। सबसे पुराना किला पूछा है कौन सा है? तो किला मुबारक किला हो जाएगा, किला मुबारक। संघ के सभी कार्य किस अनुच्छेद से राष्ट्रपति के नाम से होंगे? तो आर्टिकल 53 के से। भारत में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने की? दयानंद सरस्वती के द्वारा। माइक्रो फाइनेंस का मुख्य काम क्या है? कम आय वाले लोगों को और छोटे कारोबारियों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। आर्य समाज की स्थापना कहां पर हुई थी? तो ये मुंबई में हुई थी। लावनी भारत के किस राज्य में का नृत्य रूप है? तो ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। फिक्की के वर्तमान जो चेयरमैन है ये कौन है? तो डॉक्टर अनित शाह करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। पंचमढ़ी हिल स्टेशन किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर है। सबसे ज्यादा गरीबी किस राज्य में है? बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। बंगाल की खाड़ी के पास कौन सा बंदरगाह है? कई सारे बंदरगाह जैसे कोलकाता बंदरगाह, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, चेन्नई, काकड़ीपारा या काकीनाडा, पांडिचेरी, धामरा और गोपालपुर, ये सारे बंदरगाह देखने को मिलते हैं बंगाल की खाड़ी में। तो आपको याद रखना है, इन्हें बस ऑप्शन आपको मिला होगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्म दिवस है कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। अकबर का वकील कौन है? मुनीम खान। हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य के पहले किसके मंत्री थे? तो कंपली राज्य में मंत्री थे ये हरिहर बुक्का। कमलिनी अस्थाना, देखिए क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है सीधे सीधे, कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है किस नीति से? तो कथक करेक्ट आंसर रहेगा। अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? संसद के गठन से।
इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में भारत के संविधान से हटा दिया गया। तो 44 संविधान संशोधन था, इसके तहत ये हटाया गया। 2023 में पद्म विभूषण किसे मिला है? जाकिर हुसैन साहब को। हरेली या हरेला त्योहार किस राज्य से संबंधित है? इसका संबंध छत्तीसगढ़ हो जाएगा। खुदाई खिदमतगारी, ये क्वेश्चन भी कितनी बार रिपीट हो चुका है। संगठन की स्थापना किसने की? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। इस घटना ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? चोरी चोरा कांड था ये। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र आपसे पूछे KMnO4 आपका हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ये भी 2 बार सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना संबंधित था अघोषित आय की घोषणा, डिक्लेरेशन अनडिस्क्लोज्ड इनकम करेक्ट आंसर रहेगा। महिला T20 वर्ल्ड कप कितने साल में आयोजित किया जाता है? तो ये हर 2 साल में आयोजित बेसिकली होता है। वैसे यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चंस आपको कवर करवाए सारे के सारे क्वेश्चंस अपने कवर करवा दिए, जो अब तक आपके 30 सितंबर से लेकर तो आपका 18 जो है अक्टूबर तक एग्जाम हुई है, इसमें पूछे गए। अभी 2 दिन का गैप था आपके एग्जाम में, वापस से आपकी एग्जाम स्टार्ट होगी 21 से। क्लियर है? तो आप सभी को हम वापस से एनालिसिस लेकर आएंगे और शिफ्ट वाइज एनालिसिस देंगे ताकि आपके ज़्यादा जो डिटेल है वो कवर हो पाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम आगे आने वाले दिनों में है, तो गाइज आप जितने भी अगर आपने इनमें से कुछ वीडियोस मिस किए शिफ्ट वाइज में से, तो आप उनको देख लीजिएगा। वहां से काफी ज्यादा डिटेल्ड आपकी एग्जाम में सीधे सीधे बन रही है। कुछ तो एज इट इज क्वेश्चन ही आपके रिपीट हो रहे हैं, जो कि हमने इस वीडियो में विद डिटेल डिस्कस आपको करवाया। क्लियर है? और गाइज ये हमारी SSC MTS की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर अभी तक आपने इसमें इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा, सिर्फ 49 रुपए की है और इससे कई ज्यादा फायदा आपको हो जाएगा। क्लियर है? इसका डेमो चेकआउट कर सकते हैं, 500 से अधिक टेस्ट है। और गाइज 1 रुपए की प्राइस में आपको 10 से भी ज्यादा टेस्ट यहाँ पर मिल रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी सस्ती टेस्ट सीरीज है आपके लिए। इसकी प्राइस पहले ज्यादा थी 299, आप सबकी डिमांड पर 49 रुपये की गई है। तो आप जल्दी कर सकते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। स्पेशल ऑफर में काफी कम प्राइस में आपको मिल जाएगी। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टेक्ट भी हमसे आप कर सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है वो हम इस टेस्ट सीरीज के साथ में आपको फ्री में देंगे, है ना। तो PDF आपको फ्री में मिलेगी, फ्री PDF आपको मिलेगी। तो आप जरूर से इसमें अगर इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेस्ट चांस है, बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। क्लियर है गाइस? और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की PDF आपको मिले तो आपको एप्लीकेशन को, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप एक बार जाकर जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है? और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है? और शायद ही वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।